श्रावण मास में रुद्राभिषेक क्यों करते हैं? रुद्राभिषेक किस विधि से करना चाहिए? आपको किस द्रव्य से भगवान शिव की अभिषेक करनी चाहिए और उस द्रव्य के माध्यम से आपको क्या फल की प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि दुनिया में जो यज्ञ होता है, एक होता है सकाम होता है, हम अपनी कामना को लेकर के यज्ञ करते हैं, और एक होता है निष्काम, यानी कि वहां पे कोई कामना नहीं होती है, केवल उपासना होती है। तो जब आप किसी मनोकामना को लेकर के भगवान भोलेनाथ की आराधना स्तुति करते हैं, श्रावण मास में सोमवार के दिन या फिर पूरे श्रावण मास के अंदर किसी भी दिन भगवान शिव के ऊपर आपको जलाभिषेक जरूर करनी चाहिए। रुद्राभिषेक का विधि विधान होता है रुद्राष्टाध्यायी, शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से 8 अध्यायों का पाठ होता है। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ये पाठ किया जाता है। हमारे सभी प्रकार के मनोरथ को पूरा करने के लिए हमें दुग्धाभिषेक करना चाहिए, यानी कि गाय के दूध से शिव जी का हमें अभिषेक करना चाहिए। इससे हमारे सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, कुल का, खानदान का विस्तार होता है, संतान की प्राप्ति होती है, और अविवाहितों के लिए विवाह के शुभ संयोग दूध के अभिषेक से बनते हैं। धन के प्रोजेक्ट के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा के लिए, यानी कि लंबे समय से कोई धन आपका रुका हुआ है जो नहीं मिल पा रहा है, जिसे आप अर्जित करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए। गन्ने के रस से जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो दैवी कृपा आपके ऊपर होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन का वर्षा होता है आपके जीवन में। सरसों के तेल से, शत्रु के विनाश के लिए सरसों के तेल से रुद्राभिषेक किया जाता है। कोई शत्रु है आपके अगेंस्ट, ऐसे दुश्मन की तरह खड़ा हुआ है जो आपको हर हाल में आपका प्राण लेना चाहता है, आपको बर्बाद कर देना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में सरसों के तेल के माध्यम से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, जिससे आप अपनी सुरक्षा, अपने शत्रु से अपनी रक्षा करने में समर्थवान हो जाते हैं। कोई ना कोई रास्ता आपको जीवन में प्राप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए कुशा का जल, यानी कि कुश के पत्तों को आप पीस करके पानी में मिला करके कुश मिश्रित जो जल होता है, उस जल के माध्यम से जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो जीवन में शारीरिक कष्ट, परेशानी, बीमारी और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार आपके जीवन में होता है। तो इस तरह की इन सामग्रियों के द्वारा आपको रुद्राभिषेक करनी चाहिए। रुद्राभिषेक का नियम होता है कि जब भी इसे किया जाए तो 11 पाठ पूरी रुद्राष्टाध्यायी की होनी चाहिए। अब 5 ब्राह्मणों के द्वारा करें या फिर आप 11 ब्राह्मणों के द्वारा करें, ध्यान आपको रखना चाहिए कि 11 पाठ अवश्य होनी चाहिए। तो इससे आपके जीवन में सभी प्रकार की मनोरथ पूर्ण हो जाती है। लघु रुद्राभिषेक इसे कहा जाता है कि लघु रुद्राभिषेक के रूप में ये आपके जीवन में एक यज्ञ संपन्न हो जाता है। इससे 7 जन्मों के पाप हमारे जीवन में नष्ट हो जाते हैं। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थे लभते गतिम। यानी कि जो आप चाहते हैं वो चीज आपको मिलती है। अब आप चाहें जो चाहें, इसीलिए श्रावण मास में रोजाना शिव जी में जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, और बिल्व पत्र, भांग, धतूर, दूर्वा, मदार, इन सभी सामग्रियों को जरूर आप अपने आसपास ढूंढें, एकत्रित करें और शिव जी में इसे रोजाना भक्ति भाव से पूरे श्रावण मास में आप अर्पित जरूर करें। ये आपके जीवन की दशा और दिशा को ना बदल दिया तो क्या कह सकते हैं।
ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें आपके करने से कोई फायदा होगा। ये हमारा अनुभव है, ये हमने जीवन में किया है और उसके प्रत्यक्ष परिणाम हमारे जीवन में हमने रियलाइज किया है, महसूस किया है। तो आप भी पूरी श्रद्धा विश्वास से आप इसे अवश्य करें। यदि आप अपने जीवन में रुद्राभिषेक को वैदिक पद्धति से संपन्न कराना चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा भी, हमारे आसपास हैं यदि आप, तो आपके घर में, नहीं तो आपको लाइव जो है आपके लिए वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत रुद्राभिषेक संपन्न करवाएंगे और पूरी संतुष्टि के साथ आप जब उस रुद्राभिषेक से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में एक नई परिवर्तन, चमत्कारिक बदलाव को भी आप रियलाइज कर पाएंगे। तमाम देश दुनिया से हमारे साथ लोग श्रावण के मास में जुड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अपार बनी रहे, इसी सोच को लेकर के ये कार्यक्रम के माध्यम से आपको इसकी विधि, फल की प्राप्ति और इसे आप अपने जीवन में और कैसे संपन्न कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं, निःशुल्क आपको विश्लेषण बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।